Hello, good evening, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. So we have Bikash, Rohit, Shivraj, Gungun, Shivraj, Shalu, Ritik, Shivraj, Jaswinder, Poonam. Okay, good evening, good evening, good evening. Kriti, Shabana, माँ का लाडला, प्रो, गुरु, प्यारी, लाडो, प्रेम, संस्कारी, नीतीश. गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन. सो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों का लाइव स्पोकन का क्लासेस मैंने अपलोड तो किया था, ठीक है, लेकिन आज हम बहुत दिनों बाद लाइव क्लास ले रहे हैं. अच्छा, वो हमारा पुष्पा वाला जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वो भी तो लाइव ही हुआ था, isn't it? So let's begin with our live classes. A very good evening. I hope you all have had an amazing Holi. Yes, good evening, good evening, good evening. चलिए, so शुरू करें? Yes. So remember students, so for spoken English, what's necessary is a lot of practice. जब इंग्लिश आप पढ़ते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको चाहिए होता है इन डिटेल हर चीज़ का ग्रामर सही पता होना चाहिए. बट जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस अच्छे से आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा. इंग्लिश ग्रामर कम पता होगा लेकिन प्रैक्टिस भरपूर किया होगा तो आप इंग्लिश बोल लेंगे, ठीक है. तो आइए चलिए इसी भरपूर प्रैक्टिस की ओर अगला कदम अपना बढ़ाते हुए हम सब आज एक छोटी सी चीज सीखने वाले हैं. आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हम क्या सीखेंगे. यस, अफर्मेटिवली आंसर कैसे करें. अफर्मेटिवली मतलब पॉजिटिवली. जब आपसे कोई पूछता है कुछ तो आप अगर हाँ कहना चाहते हैं, यस डेफिनेटली ये अगर कहना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे आंसर करें और इसका जो भी ग्रामर है वो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, जिसपे स्पोकन का भी बैच है आपके नीड के अकॉर्डिंग. देखिए, स्पोकन का बच्चा अलग अलग लेवल पे होता है. कोई बच्चा ऐसा है जो मे बी जस्ट 1 मंथ थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहता है, जस्ट ब्रश अप करना चाहता है, ठीक है. आइडली 4 मंथ्स का कोर्स बेस्ट होता है, क्योंकि लगभग कोई भी स्किल सीखने के लिए एटलीस्ट 4 मंथ्स आपको चाहिए, ठीक है. तो 4 मंथ्स. कुछ बच्चे हैं जिनके आसपास माहौल नहीं है, तो वो सारा माहौल हम क्लास में और अपने ग्रुप में क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए आपके पास 8 मंथ्स का और 12 मंथ्स का भी कोर्सेज है, ठीक है. तो हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का बैचेस है. इंग्लिश 360 ये उन बच्चों के लिए है ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो इंग्लिश 360 ये आपका इंग्लिश स्पेशल बैच है, जहां पर इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट ये सभी कुछ कराया जाएगा अलॉन्ग विद ऑल द प्रीवियस ईयर्स. इंग्लिश स्पेशल बैच है, इंग्लिश का एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. एक ही बैच से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट्स 360 बैच. एंड यू आल्सो हैव योर वोकैबुलरी बैच जो 25th ऑफ दिस मंथ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, आइए चलिए. सो ये तो हमारे बैचेस की इंफॉर्मेशन है. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि भाई हमें अगर अफर्मेटिवली आंसर करना है तो हम किसी भी सवाल का, किसी भी बात का जवाब अफर्मेटिवली कैसे दें. सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत उन्हीं मैजिक वर्ड्स से करेंगे जो आपके अंदर आत्मविश्वास और जोश दोनों भर देता है. सो व्हाट आर दोज मैजिकल वर्ड्स. What are those magical words? I can and will speak English fluently. I can मतलब आपके अंदर क्षमता है. I will मतलब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है. I can and will speak English fluently. एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें ये बात. I can and will speak English fluently. एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें और मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग आज की क्लास लेने के लिए बिल्कुल सुसज्ज हैं, तैयार हैं. यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. नेहा, विलास, टीना, बीरेंद्र, गोरख शिंदे, रोहित, संतोष कुमार, टीएस, रोहित यादव, यूपीएससी आईएएस टॉपर. ओके, शाबाश बच्चों, ठीक है, आ जाओ. सो शुरू करते हैं हम. लेट अस बिगिन, ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है. पॉजिटिव सेंटेंस, बेसिकली हाँ कहने वाला सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है. तो आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि कल क्या है, कल मंगलवार है, बुधवार है, तो तुम जवाब कैसे देते हो. यस, यस टुमारो इज, ठीक है. यस
टुमारो इज वेडनेसडे, हालांकि टुमारो इज ट्यूसडे, राइट? तो इस तरह का हम जवाब देते हैं, ठीक है? शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसी तरह के हम कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ यस कहना काफी नहीं है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इनफॉर्मली हाँ या ना तो आप कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा रूड भी माना जाता है। यूजुअली आपको या तो शॉर्ट आंसर देना है या तो कंप्लीट आंसर देना है, ठीक है? तो अगर आप, और खासकर जब हम किसी ऑफिस में, ऑफिस एनवायरनमेंट में, यानी कि फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में हो गया, अपने सीनियर्स से बात करते वक्त अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, डू यू नो माई नेम, आप सिर्फ यस बोलते हैं तो वो थोड़ा सा रूड होता है, ठीक है? तो हम एक सही तरीका, पोलाइट वे में क्या होता है कि हम कैसे जवाब दें इसका, वो हम सीखेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्रामर की जरूरत है। यस से तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे, ओपनिंग विथ यस, ठीक है? यस से हम सेंटेंस तो शुरू करेंगे और उसके बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी आएगा। तो टू बी का फॉर्म क्या क्या है? इज, एम, आई के बारे में अगर आप कहेंगे तो आई एम, ठीक है? अच्छा, आई एम, आई वॉज, प्रेजेंट की बात होगी तो आप आई एम कहेंगे, ठीक है? पास्ट की बात होगी तो आप आई वॉज कहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर विल यू टेक माई क्लास टुडे, क्या आप मेरी क्लास आज लेंगे? आई विल यू, मैंने विल से शुरू किया, मतलब भविष्य से शुरू किया है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, किस तरीके से आपको जवाब देना है? सभी बच्चों को क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? आंसर्स देना है, तभी सीख पाओगे। प्रैक्टिस करोगे। रिमेंबर, फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस इज द की। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया है? आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? अब देखिए, क्वेश्चन आपने कौन से टेंस में पूछा है? प्रेजेंट में। आपने पूछा आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप पार्टी में जा रहे हैं? आर यू गोइंग, तो आपका जवाब क्या आएगा? देखिए आपका जवाब क्या आएगा? यस। आप यस तो कह रहे हैं, अफर्मेटिव मतलब हम पॉजिटिव पहले देख रहे हैं, पॉजिटिव कैसे रिप्लाई करेंगे, है ना? तो नो, यस आई विल नहीं कहेंगे। आर यू गोइंग? यस आई एम। इसका जवाब क्या होगा? यस आई एम। आर यू गोइंग? यस आई एम। अगर मैंने पूछा विल यू गो टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप आज शाम पार्टी में जाएंगे, तब आप कहेंगे यस आई विल। अब यहाँ पे यस आई एम गोइंग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ब अंडरस्टूड होता है, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है? सो यस आई एम आप बिल्कुल कह सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस आई एम। आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, तो आप जवाब देंगे यस आई एम। विल यू गो टू द पार्टी टुनाइट, तो आप कहेंगे यस आई विल। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे यू नहीं, मैंने आपसे पूछ लिया इज रीना गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। मेरा सेंटेंस है इज रीना गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। बच्चों बताना इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? यस, अगर मैंने कहा इज रीना गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या रीना शाम को पार्टी में जाएगी, तो आपका जवाब क्या होगा? आप अगर उसकी बिहाफ पर जवाब दे रहे हैं, यस क्विकली, आपका जवाब क्या होगा? यस यस यस। ओके, यस शी, रीना के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? वेरी गुड, शाबाश आप इशिता, वेरी गुड इशिका। यस शी, और शी के साथ में आप क्या कहेंगे? यस शी इज। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गेटिंग इट, ठीक है? अब ये चीज अगर हमें थोड़ी सी समझ में आ गई है, अब देखो, विल यू बी इन क्लास टुमारो, कल आपकी वोकैबुलरी की क्लास होगी, तो क्या आप कल क्लास में आएंगे? विल यू बी इन क्लास टुमारो, आप इसका जवाब कैसे देंगे? विल से शुरू हुआ है ना? तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? यस आई विल। यस आई विल, इसका जवाब कैसे दिया आपने? यस आई विल। ओके, चलो, वर यू एट द गेम लास्ट नाइट? बच्चों, एट द गेम और इन द गेम में क्या फर्क है? इन द गेम मतलब गेम में, मतलब आप एक खिलाड़ी है उस गेम के। एट द गेम मतलब गेम कोई और खेल रहा था, आप वहां पे दर्शक थे। मैंने यहाँ पे आपको पूछा वर यू एट द गेम लास्ट नाइट, क्या आप गेम मतलब खेलने की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वहां पे आप एक दर्शक की तरह थे। सो वर यू एट द गेम लास्ट नाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? वर यू एट द गेम लास्ट नाइट। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका जवाब कैसे है? यस आई वॉज। वेरी गुड, शाबाश। कितने बच्चों को समझ आ गया कि अफर्मेटिवली हम जवाब कैसे देंगे? जितने बच्चों को समझ आ गया वो फटाफट से कमेंट बॉक्स थम्स अप से फिल कर दे भाई। जितने बच्चों को समझ आ गया, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे।
आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा डू यू नो माई नेम, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा डू यू नो माई नेम, बच्चों आपका आंसर क्या होगा? यस, क्या आप मेरा नाम जानते हैं? डू यू नो माई नेम, आंसर क्या होगा क्विकली? यस, वेरी गुड, शाबाश। आंसर आंसर, डू यू नो माई नेम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डू यू नो माई नेम, आंसर क्या होगा? ओके, ऑल राइट ऑल राइट। यस आई एम या यस आई नो नहीं बोलना है, यही तो नहीं कहना, यस आई डू। आप कहेंगे यस आई डू या आई नो नहीं, यस आई डू, ठीक है। यस, वेरी गुड। आप क्या कहेंगे? यस आई डू। क्लियर है एवरीवन? या आई नो नहीं, यस आई डू। ओके, ऑल राइट, ठीक है, समझ आ रहा है, आइडिया लग रहा है अब कैसे हमें इसका जवाब देना है। और हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज रिमेंबर स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तो प्रैक्टिस करना है। अब याद रखना, जब आप इनफॉर्मली मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को जवाब दे रहे हो तो यस, यप, येप, है ना। यस सिर्फ इतना, यस, श्योर, येप, यप भी बोल देते हैं, है ना। एब्सोल्युटली, सिर्फ इन शब्दों से जवाब दे सकते हैं, सिर्फ इतना शब्द काफी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में, लेकिन फॉर्मल वे में जब आप जवाब देते हैं तो आपको शॉर्ट आंसर्स पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिड यू एंजॉय, ओके, डिड नहीं, ठीक है, डिड तो बीता हुआ हो गया। डू यू एंजॉय टेकिंग माई क्लास, क्या आपको मेरा क्लास लेना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टेकिंग माई क्लास, आंसर बताएं बच्चे। अगर मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक टेकिंग माई क्लास या डू यू एंजॉय टेकिंग माई क्लास, आपका आंसर क्या होगा? यस, नॉट यस आई एम, आंसर क्या होगा बच्चों? यस आई डू। डिड यू प्रैक्टिस इंग्लिश, डिड यू प्रैक्टिस, डिड, तो आप कहेंगे यस आई डिड, ठीक है। नेहा, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। यस आई डिड, शाबाश, बहुत अच्छे, आगे बच्चों समझ, ठीक है। अच्छा, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप सीख रहे हैं? मेरी क्लासेस क्या आपको बेनिफिट दे रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माई क्लासेस, आर यू लर्निंग, इसका जवाब क्या होगा? यस। आर यू लर्निंग, मैंने कहा आर यू लर्निंग, तो आंसर क्या आएगा? यस आई एम, आपका आंसर क्या आएगा? यस आई एम। मैंने पूछा आर यू लर्निंग, क्या तुम सीख रहे हो, ये एक्शन चल रहा है, तो आप कहेंगे यस आई एम। आई डिड मतलब सीखा, आई डू मतलब सीखता हूं, आई एम मतलब सीख रहा हूं। गॉट इट स्टूडेंट्स, एवरीवन, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अभी होली का त्योहार गया है, डिड यू एंजॉय प्लेइंग होली, डिड यू एंजॉय प्लेइंग विथ कलर्स, क्या तुमने होली एंजॉय किया, रंगों से खेलना एंजॉय किया? डिड यू कंप्लीटेड है, डिड यू, आंसर बताओ क्या बोलेंगे? यस आई डिड, आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? शाबाश, आपका आंसर होगा यस आई डिड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां तक क्लियर हो गया है एवरीवन, बिल्कुल अच्छे से, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कैन यू लर्न इंग्लिश, मैंने आपसे पूछा कैन यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख सकते हो? पक्का यकीन है सीख जाओगे? कैन यू लर्न इंग्लिश, आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा? यस आई कैन, बिल्कुल, बहुत अच्छे, आपका आंसर क्या होगा? यस आई कैन, हाँ मैम मैं बिल्कुल सीख सकता हूं। क्या आप कैन यू लर्न इंग्लिश, अच्छा मैंने पूछा विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, सॉरी क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश, तो आप कहेंगे यस आई विल, हाँ मैम बिल्कुल, ठीक है। आगे समझ, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इनफॉर्मल वे में आप सिर्फ इतना बोल सकते हो यस, श्योर, येप, यप, एब्सोल्युटली। इनफॉर्मल वे में आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, तो आप अफर्मेटिव में एब्सोल्युटली, बिल्कुल, है ना, जो हम बिल्कुल कहते हैं। ऑफिस में मत बोलना ऐसा, बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं,
दैट्स रूड, ठीक है। फॉर्मल एनवायरनमेंट में हमें शॉर्ट आंसर्स देना होता है, ठीक है। यस आई एम, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल है तो आप एब्सोल्युटली कह सकते हैं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, श्योर, डेफिनेटली, यप, यस, ये सभी आपका जवाब हो सकता है, ठीक है। विल यू बी इन क्लास टुमारो, आपने अपने दोस्त से पूछा, उसने बोल दिया येप, बिल्कुल कह सकते हो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देन वर यू एट द गेम लास्ट नाइट, आप लोगों को एट द गेम और इन द गेम का फर्क समझ आ गया। इन द गेम मतलब आप खिलाड़ी थे, एट द गेम मतलब आप दर्शक थे, खेल देख रहे थे, ठीक है। सो वर यू एट द गेम लास्ट नाइट, तो इसका आंसर शॉर्ट, सिंपल, यस, ठीक है। द ऑपोजिट ऑफ अफर्मेटिव, अब मान लो हाँ नहीं आपको ना जवाब देना है, तो ना जवाब कैसे दे, आइए चलिए इसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो ना जवाब आपको देना है एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त हूं, तो आप अफर्मेटिव कहना चाहते हैं। इनफॉर्मल वे में तो आप कहेंगे यस, ठीक है। शॉर्ट आंसर देना है तो आप कहेंगे यस यू आर, आप कहेंगे यस यू आर, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं यस यू आर माय फ्रेंड, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एम आई योर टीचर, क्या मैं आपकी टीचर हूं, आर यू माई, अच्छा पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, एम आई योर टीचर, इसका जवाब क्या होगा। आप इनफॉर्मल वे में कहना है तो आप यस कहेंगे, लेकिन बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल एनवायरनमेंट तो आप कहेंगे यस यू आर। शॉर्ट आंसर है यस यू आर, कंप्लीट आंसर है यस यू आर माई टीचर, यस यू आर माई टीचर, ठीक है। क्लियर एवरीवन, शाबाश, बहुत अच्छे। और अगर नहीं है तो इसका जवाब हम कैसे दें, अगर नहीं है तो हम उसका जवाब कैसे दें, नो, ठीक है। एक मिनट, इधर नो कहना है तो हम, देखो आपने क्या कहा, यस यू आर, ठीक है। अगर नहीं कहना है, क्या मैं आपका दोस्त हूं, हाँ बिल्कुल तुम हो, यस यू आर। और अगर आपको नहीं कहना है तो आप कहेंगे नो यू आरंट, आप क्या कहेंगे, नो यू आरंट, नहीं तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इज दैट क्लियर एवरीवन, ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो इसका मुझे बताओ, इज दिस अ गुड रेस्टोरेंट, क्या ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है, इसका जवाब देखो बच्चों क्या है, इज दिस। अब यहाँ पे ये इट जो आप कह रहे हो, देखो किसके लिए कह रहे हो, रेस्टोरेंट के लिए, है ना, हम रेस्टोरेंट के लिए पूछ रहे हैं, तो रेस्टोरेंट के लिए ही शी आई यू नहीं आएगा, इट आएगा, तो आप क्या कहेंगे, इनफॉर्मल वे में आप यस कह सकते हैं। शॉर्ट आंसर देना है तो आप कहेंगे यस इट इज, हाँ ये है, ठीक है। फुल आंसर देना है तो यस इट इज अ गुड रेस्टोरेंट, यस इट इज अ गुड रेस्टोरेंट। लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं ये अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, इसका जवाब कैसे देंगे, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब। अगर आपको कहना है कि नहीं ये एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, शॉर्ट में आंसर नो दिस इजंट, ठीक है। नो, आप इट भी कह सकते हैं, ठीक है, इट इजंट, शॉर्ट फॉर्म, नो इट इजंट या नो इट्स नॉट, ठीक है, नो इट्स नॉट, ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, आर दीज आइलैंड्स ग्रीक, हम आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो क्या ये ग्रीक आइलैंड्स हैं, हम अगर पूछ रहे हैं आर दीज आइलैंड्स, यानी कि प्लूरल है ये, ठीक है। अब आइलैंड्स नॉन लिविंग तो है, पहले रेस्टोरेंट था तो वो सिंगुलर था तो मैंने इट कहा, लेकिन ये प्लूरल हो गए हैं तो मैंने इनके लिए क्या यूज किया, दे। इट के साथ में आपने इज कहा, लेकिन दे के साथ में आप आर कहेंगे। सो आर दीज आइलैंड्स ग्रीक, आर दीज आइलैंड्स ग्रीक, तो आपका आंसर क्या होगा, यस दे आर। मैंने आपसे पूछा आर दीज फ्लावर्स फ्रेश, क्या ये जो फूल हैं फ्रेश हैं, ताजे फूल हैं ये, आर दीज फ्लावर्स फ्रेश, इसका भी आपका जवाब क्या होगा, यस दे आर। अगर मैंने आपको पूछा आर दीज बुक्स न्यू, क्या ये नए किताब है, आर दीज बुक्स न्यू, तो आपका आंसर क्या होगा, यस दे आर। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है यस दे आर। लेकिन जब आप फुल आंसर देंगे तो उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे कहा यस दीज आइलैंड्स आर ग्रीक, यस these flowers are fresh, yes these books are new। is that clear students everyone, यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि हम शॉर्ट आंसर कैसे दें, कंप्लीट आंसर कैसे दें, और बिल्कुल यस या नो में जब आप जवाब देते हैं तो ये आप फ्रेंड्स को या फैमिली को, रिलेटिव्स को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में बिल्कुल यस नो में जवाब देना रूड माना जाता है ये, ठीक है।
तो आपको फॉर्मल एनवायरनमेंट में सिर्फ यस या नो से जवाब नहीं देना है। लेकिन होता क्या है, हमें तो सेंटेंस बनाने आता नहीं है, तो हम यस या नो बोल के ही इतने में ही अपना इंग्लिश सुना देते हैं, है ना। हम रूड नहीं थे, लेकिन हमें आती ही इंग्लिश इतनी थी, बस इसलिए ये हुआ कि आपने यस या नो कह दिया। लेकिन इमेज क्या बनाया आपने कि नहीं, आप तो बहुत रूड हो, बड़े एटीट्यूड से, बड़े नकचड़े से, घमंडी से हो, ठीक है। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू लर्न दीज शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स कैसे देना है और कंप्लीट सेंटेंस वाले आंसर्स तो हम सीख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वॉज हिज आइडिया इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन, क्या उसका आइडिया इंटरेस्टिंग था, हम इसका जवाब कैसे देंगे, क्या उसका आइडिया इंटरेस्टिंग था, तो यस हमारे फ्रेंड्स को हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मल एनवायरनमेंट में आप कह रहे हैं तो आप शॉर्ट आंसर यस वॉज आपने बोला है, और आइडिया के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इट, है ना। आइडिया के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया, इट, इजंट इट। सो यस इट वॉज, यस इट वॉज, ओके। अच्छा, यस हिज आइडिया वॉज इंटरेस्टिंग, जब आप कंप्लीट आंसर कह रहे हैं तो आप सीधा हिज आइडिया वॉज इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। यस हिज आइडिया वॉज इंटरेस्टिंग, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। वर दे हैप्पी, क्या वे खुश थे, वर दे हैप्पी। अफर्मेटिव में आपको अगर रिप्लाई करना है, ओ एक मिनट, इसका तो नेगेटिव आपने नहीं बताया, इसका नेगेटिव बताओ पहले। वॉज हिज आइडिया इंटरेस्टिंग, यस तो आपने बोल दिया, इसका नेगेटिव कैसे लिखोगे, नहीं इंटरेस्टिंग नहीं था, कैसे बोलेंगे, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, यस इट वॉज। यस, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप लोगों का सरीन पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां पे आपकी जो नीड है 1 मंथ, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स और 12 मंथ्स का हमारे पास प्लान है, ठीक है। 12 मंथ्स का प्लान तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 4 मंथ्स का 401 में है, ठीक है, और जो 12 मंथ्स का है वो 803 में है। प्राइस डबल हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 803 में आप लोगों को 1 ईयर का प्लान मिल रहा है स्पोकन इंग्लिश का। जो भी बच्चे ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 360 लाइव बैच है, और जो सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, 25 मार्च से हमारा वोकैबुलरी का भी बैच आ रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, नो इट वाज़न्ट, शाबाश, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वर दे हैप्पी, क्या वे खुश थे, तो आप यस इनफॉर्मल में कह सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में हम क्या कहेंगे, यस दे वर, हाँ वो खुश थे, यस दे वर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फुल आंसर कहना है तो आप कहेंगे यस दे वर हैप्पी। अगर आपको नो कहना है तो आप जवाब कैसे देंगे, नहीं वो खुश नहीं थे, ये जवाब आप कैसे देंगे, नहीं वो खुश नहीं थे, ये जवाब। हाउ विल यू आंसर दिस, नो हिज आइडिया वाज नॉट इंटरेस्टिंग, वेरी गुड सर्वेक्षा, सर्वेक्षा गौतम, बहुत अच्छे, बुद्ध नारायण, लुकमान, हसन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। नो, ठीक है, नो दे वरेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नो दे वरेंट, नहीं वो खुश नहीं थे। या फिर फुल आप कहेंगे नो दे वर नॉट हैप्पी। एम आई गोइंग विथ यू एंड श्रेया, क्या मैं तुम्हारे और श्रेया के साथ जा रहा हूं, और कोई नहीं है क्या, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे और श्रेया के साथ जा रहा हूं या जा रही हूं, यस। एम आई गोइंग विथ यू एंड श्रेया, तो इसका जवाब क्या होगा, या तो यस इनफॉर्मल, शॉर्ट आंसर फॉर्मल, यस यू आर, फुल आंसर कंप्लीट आंसर फॉर्मल, यस यू आर गोइंग विथ यू मी एंड श्रेया, क्योंकि जो जवाब दे रहा है ना, तो जवाब देने वाला खुद को मी बोलेगा, मी एंड श्रेया, आप मेरे और श्रेया के साथ जा रहे हैं, इज दैट क्लियर। अच्छा, क्या हम और रुक सकते हैं, आज की क्लास तो मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को समझा दिया और सभी बच्चों को आ भी गया, ठीक है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्या हम थोड़ी देर और क्लास कर सकते हैं, कैन वी स्टे, अगर हाँ कहना है तो मैं कहूंगी यस, या फिर शॉर्ट आंसर जो होगा आपका फॉर्मल, मैं कहूंगी यस वी कैन, लेकिन कंप्लीट फॉर्मल आंसर आपका होगा यस वी कैन स्टे, कंप्लीट फॉर्मल आंसर होगा यस वी कैन स्टे। और अगर मुझे कहना है नहीं नहीं आज के लिए बहुत हो गया, सुबह से पढ़ा रही हूँ, थक गई हूँ, नो वी कांट, वेरी गुड, हम क्या कहेंगे, नो वी कांट, या फिर कंप्लीट आंसर आपका क्या होगा, नो वी कांट स्टे। बच्चों शॉर्ट आंसर्स हाँ बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना बोलने के लिए है, क्योंकि आप अगर किसी को कुछ पूछते हैं वो सीधा सीधा नो बोल देता है, बुरा लगता है ना, राइट, दिल दुखता है ना। और अगर आपको किसी ने बोल दिया नहीं वी कांट, ठीक है, तो बुरा तो तब भी लगेगा बट थोड़ा कम बुरा लगेगा, राइट। नो बोलना हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है, राइट।
सो दैट इज द रीजन आपको पोलाइट वे में नो बोलना सीखना और ज्यादा जरूरी है. ओके, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, कुड दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, क्या ये सच हो सकता है. अब यहाँ पे कुड आ गया है, कुड दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है. तो आपका आंसर क्या होगा. दिस मतलब किसी थिंग की बात आप कर रहे हैं, किसी आइडिया की बात कर रहे हैं, है ना. तो आपका आंसर क्या होगा. कुड दिस बी ट्रू, यस इट कुड, हाँ सच हो सकता है. या फिर कंप्लीट आंसर आपका क्या होगा. यस इट कुड बी ट्रू, यस इट कुड बी ट्रू. क्लियर है एवरीवन. अच्छा, डू यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना, परामर्श लेना. ठीक है, सो डू यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. इसका शॉर्ट आंसर बताओ मुझे पहले, इसका शॉर्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे. डू यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, इसका शॉर्ट आंसर. यस, यस आई, यस आई, यस. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो बैच होगा बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट का भी बैच में लेके आऊंगी. ठीक है, और वो बैच जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा. यूट्यूब पे भी हम करते रहेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे अगर आपको करना है प्रॉपरली तो वो बैच में ही हो पाता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो हमारे पास सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं. यहाँ पे आप लोगों को छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन वाकई में पढ़ना चाह रहा है या नहीं. जैसे एक बच्चा देखो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस थोड़े से वायरल हो जाते हैं. ठीक है, तो एक बच्चा भी पूछ रहा है कि मैम आपको देख के मुझे मेरी गर्लफ्रेंड याद आती है. भाई बहुत पुराना हो चुका है ये. ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा. ठीक है, ये आए हैं यही सेंटेंस बोलने के लिए ताकि मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूं और फिर कहीं ना कहीं तुम क्लिप उठा के डाल दो. ठीक है, फिर से तुम्हारा वायरल हो जाए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बच्चों पता है क्या प्रॉब्लम होता है, मैं एज अ टीचर या ये बाकी सभी टीचर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होता है. मैं कुछ पढ़ाते हुए, कुछ एक्सप्लेन करते हुए मैंने बीच में कोई एग्जाम्पल दिया. अब वो एग्जाम्पल तुम लोग खाली वो एग्जाम्पल, ओ ये है मसाला चटर पटर. ठीक है, तो आप वो उठाते हो, आप उठा के वो कट करके कहीं पे लगा देते हो. अब होता क्या है कि जब वो आगे पीछे की बात कोई नहीं जानता है, सिर्फ वो एग्जाम्पल सुनता है, तो बहुत सारे लोग गलत भी समझ लेते हैं और हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल क्लिप्स उठाओ. ठीक है, और बिल्कुल चैनल बड़ा करो, खूब तरक्की करो, आप लोग खूब आगे बढ़ो. लेकिन यार थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसी चीजें रखा करो आप लोग अपने शॉर्ट्स में जिससे कि आप टीचर के रिस्पेक्ट को कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, ऑलराइट. अच्छा चलो, अब हम लोग बैक टू द टॉपिक. डू यू वांट टू, आई जस्ट वांटेड टू से कि देखो कुछ बच्चे, फ्री में यही होता है कि फ्री की चीज की आप लोग वैल्यू नहीं करते हो, कदर नहीं करते हो. ठीक है, तो इसीलिए पेड बैच होता है जहां पे जो बच्चा एक्चुअल में सीखना चाह रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल में सीखना चाहता है वही कीमत चुका सकता है, याद रखना. ठीक है, तो वहां पे सीरियस बच्चे होते हैं तो हम एकदम दिल खोल के बढ़िया से शानदार मेहनत करते हैं वहां पे. ओके, चलो आ जाओ. सो डू यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आप इसका जवाब कैसे देंगे. यस आई डू. आप क्या कहेंगे, यस आई डू, या फिर आप ये कहेंगे यस आई वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. यस आई डू या फिर यस आई वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. इज दैट क्लियर. अच्छा, डज शी वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करती है. डज शी वर्क हार्ड, इसका शॉर्ट आंसर क्या होगा बच्चों. यस. सिर्फ यस तो इनफॉर्मल वे में है. फॉर्मल में अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है, क्या वो मेहनत करती है, डज शी वर्क हार्ड, इसका आंसर क्या होगा. Yes, yes, she, very good, yes, she does, हाँ वो मेहनत करती है. एंड ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्लासेस का पीडीएफ चाहते हैं तो इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे. वहां पे आपको इन क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा. इन क्लासेस का या इसके पहले जो भी क्लासेस हुए हैं हमारे चैनल पे, इन सभी का पीडीएफ है. आप टेलीग्राम चैनल में फाइल्स वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है, यस. तो इसका आंसर क्या होगा. डज शी वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करती है. यस शी डज, या फिर कंप्लीट आंसर इसका क्या होगा. यस she works hard. ठीक है, यस शी वर्क्स हार्ड. बहुत अच्छे. ठीक है, आर यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे, क्या तुम छुट्टी पर जा रहे हो. ओके, हम होली डे पर से तो वापस आए हैं, लेकिन क्या तुम फिर से छुट्टी पर जा रहे हो. आर यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे. यस, आर यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे, आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स. यस, आर यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे. शॉर्ट आंसर क्या होगा. यस, यस आई am. Very good. Yes, I am.
ठीक है, और कंप्लीट आंसर क्या होगा? यस आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे, यस आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे। शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। टेल मी स्टूडेंट्स, डिड यू फाइंड दिस क्लास यूजफुल? डिड यू एंजॉय द क्लास? अब इन दोनों सवालों का शॉर्ट आंसर और कंप्लीट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिड यू फाइंड दिस क्लास यूजफुल? डिड यू एंजॉय द क्लास? 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, दोनों सवालों का शॉर्ट आंसर भी और कंप्लीट आंसर भी आप लोग मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।